हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है कि डेली की तरह आज भी जो कि बड़ी खबरें आज की लाया हूँ। उसमें क्या है, आईटीआई में 3025 पदों का सृजन किया गया है। इसकी आपको योग्यता किस आयोग द्वारा की जाएगी, इसकी आयु सीमा क्या हो सकती है। उसके बाद आप जान सकते हैं जेई नीट के एग्ज़ाम के लिए क्या क्या है जो कि सरकार व्यवस्थाएं कर रही है। रेलवे ने क्या क्या व्यवस्थाएं की मतलब तैयारी कर रखी है, तैयारी करनी है। उसके बाद बिहार जो एसटीईटी है, जो कि क्या संभावना 9 से 21 एग्ज़ाम होगी, क्या बिना सिलेबस के इस बार भी एग्ज़ाम होगा। लेक्चरर की बहाली में है जो कि आपको एज ओवर एज का क्या मामला चल रहा है, एज कितना होना चाहिए वो चल। तो ये इस वीडियो में ये पूरी जानकारी आपको मिलेगी, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो अच्छी खबर है, खासकर ये विज्ञापन है जो कि आपको जल्द आ सकती है। तो बिहार सरकार ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई के लिए 3000 से अधिक पदों का सृजन किया है। छात्रों की बढ़ती संख्या के मद्देनज़र इसकी ज़रूरत लंबे अरसे से थी। प्रशिक्षण का काम सुचारू रूप से हो सके, इसके लिए श्रम संसाधन विभाग ने इन पदों का सृजन किया है। आने वाले दिनों में इन पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विभागीय अधिकारियों के अनुसार राज्य में आईटीआई की संख्या पहले बहुत कम थी, लेकिन इन 15 सालों में सरकारी आईटीआई की संख्या 3 गुनी बढ़ गई है, पर पदों का सृजन नहीं हो रहा था। इस कारण पठन पाठन क्या हो रहा था, प्रभावित हो रहा था। प्रशिक्षण लेने वाले छात्रों से लेकर विभाग में भी पदों के सृजन के मांग बार बार हो रही थी। उसको देखते हुए जो कि आपको 3025 पदों का है जो कि सृजन किया गया है। अधिकारियों के अनुसार विभागीय प्रक्रिया के तहत जल्द ही इन पदों पर बहाली शुरू की जाएगी, ताकि सरकारी आईटीआई में प्रशिक्षण सुचारू रूप से हो सके। बहाली बिहार के 81 आईटीआई में नए जो हैं उसमें होगी। तो मतलब है कि आपको ये विज्ञापन है जो कि आपको आपको जल्द आ जाएगी। हो सकता है चुनाव के पहले, अधिसूचना के पहले आ जाए। तो कौन कौन पदों का सृजन हुआ है, तो ये एकदम पूरी नए पद है। मतलब ये हो गया कि नए जो आईटीआई खुले उनके लिए पदों का सृजन किया गया है। तो प्राचार्य के 81, मतलब 81 आईटीआई के लिए हैं। उसके बाद उप प्राचार्य के 84, सहायक अधीक्षक के 78, मुख्य अनुदेशक के 158, ग्रुप अनुदेशक के 3, विद्युत अनुदेशक के 162, फीटर अनुदेशक के 162, आईसीटीएसएम अनुदेशक 162, एमआरसी अनुदेशक 18, डीजल अनुदेशक 158, बिल्डर अनुदेशक 158, इलेक्ट्रॉनिक निदेशक 140, अंग्रेजी अनुदेशक 62, ड्राइंग अनुदेशक 104, गणित अनुदेशक 102, प्रधान लिपिक 55, उच्च वर्गीय लिपिक 149, निम्न वर्गीय लिपिक 268, मिश्रक 79, भंडारपाल 55, डाटा एंट्री ऑपरेटर 72, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी 634, स्वीपर 81। तो आप कह सकते हैं कि क्या सारी पदों का विज्ञापन आएगा, तो बिल्कुल नहीं। कुछ पद हैं जैसे उच्च वर्गीय लिपिक बिहार में जो कि विज्ञापन नहीं निकलता है, तो कुछ प्रमोशनल पदें हैं और ज़्यादातर में निकलेगी। तो आप कह सकते हैं कि जो आईटीआई के जो डीजल अनुदेशक हो या इलेक्ट, क्या इतने ही पद रहेंगे? नहीं, क्योंकि ये 81 आईटीआई के लिए जो नए बने हैं उनके लिए सृजन किया गया है, और जो पुराने जो वैकेंट हैं वो अलग हैं। तो फिर कितनी सीटों पर बहाली आएगी, उसकी योग्यता क्या होगी, तो इसके बारे में आगे जानते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें जो बहाली होती है 2 स्तरों की होती है। एक स्तर की होती है आपको डिप्लोमा स्तर की, और एक आईटीआई स्तर की, लेकिन दोनों इंस्ट्रक्टर के ही रहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि डिग्री डिप्लोमा के कितने पद हैं, 1229 पदों। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये डिग्री डिप्लोमा के लिए हो जाएगा, जो किए हुए उनको फ़ायदा होगा 1200। आईटीआई के लिए 845 पदों, और एमबीए योग्यताधारी के लिए 84 पदों पर नियुक्ति की अधिसूचना प्रेषित है। मतलब वही जो आपको 2258 पद है, ये आपको है। तो आप देख लीजिए इसको कि जो डिग्री डिप्लोमा किए उनके लिए भी है जो कि फ़ायदेमंद है, और जो आईटीआई किए हुए अनुभव है वो आगे मैं बताऊंगा कि इसकी योग्यता क्या है। तो आप यहाँ पर देखें, श्रम संसाधन विभाग ने राज्य तकनीकी सेवा आयोग को 149 सरकारी आईटीआई संस्थानों में 2258 इंस्ट्रक्टर की रिक्ति भेज दी है। अब बिहार तकनीकी सेवा आयोग उसी रिक्ति के आधार पर बहाली प्रक्रिया शुरू करेगी। बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र के बाद श्रम संसाधन विभाग के नए सिरे से रिक्त पदों पर इंस्ट्रक्टर की बहाली करने का निर्णय लिया है। खास बात यह है कि इन पदों में स्वर्ण वर्ग को 10% आरक्षण का भी प्रावधान जोड़ा गया है। पिछले सालों में राज्य में आईटीआई की संख्या बढ़कर 149 हो गई थी। नीतीश सरकार ने प्रत्येक अनुमंडल में आईटीआई खोलने का निर्णय लिया गया था। अब सरकार का ये संकल्प तो पूरा हो गया, लेकिन आईटीआई में ट्रेड के आधार पर इंस्ट्रक्टर नहीं रखे जा सके हैं।
2258 नियमित इंस्ट्रक्टर की बहाली के लिए श्रम संसाधन विभाग ने नियमावली भी 2018 में ही फाइनल कर दिए थे, लेकिन पहले राज्य कर्मचारी चयन आयोग बहाली लेने वाली थी। आयोग को 2018 में भेजी गई थी और आयोग आवेदन की प्रक्रिया, लेकिन अब उसे बदलकर तकनीकी सेवा आयोग ITI इंस्ट्रक्टर की मतलब किससे होगा? तकनीकी बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा है जो कि बहाली होगी। और इसकी योग्यता क्या होगी, इसकी आयु सीमा क्या हो सकती है, वेतन क्या होगा, तो इसके बारे में जानते हैं। तो इसके लिए मैं जो कि पिछला जो विज्ञापन आया है उसी के आधार पर मैं आपको बताता हूँ। तो ये पद है, आपको मैंने बताया कि ITI पर लगभग 800 पद हैं और डिप्लोमा पर 1200 पद है। तो ITI के लिए जो कि आपको उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए जो कि क्या क्या है, पुराना विज्ञापन है। हालांकि इलेक्ट्रीशियन के इतने पद थे, ये पद नहीं देखने हैं। और आपको फिटर के जो आज सृजित हुए उसमें भी है, आपको मैकेनिक के हैं, ड्राइंग के हैं, तो ये हो गए आपको। तो अब क्या है कि शैक्षणिक योग्यता ITI वालों के लिए क्या चाहिए? जो ITI के संबंधित ट्रेड में जो कि NTC या राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र है जो कि होना चाहिए, और 3 वर्षों का अनुभव। जो संबंधित ट्रेड है उसमें आपको ITI वाला तो होना ही चाहिए उसमें, लेकिन 3 वर्षों का है जो कि अनुभव होना चाहिए, ये ज़रूरी है। ड्राइंग अनुदेशक के लिए दिया हुआ है कि ड्राफ्टमैन के लिए 3 वर्षों का इसमें भी अनुभव चाहिए। स्टेनोग्राफी का अगर आती है, अब है कि नहीं ये तो क्लियर नहीं है, तो स्टेनोग्राफी का मुझे लगता है कि ये नहीं होगी, इसमें अनुदेशक की नहीं होगी। फिर अनुरक्षण मैकेनिकल के लिए 3, मतलब इसमें जो कि ITI के साथ आपको 3 बरस का अनुभव है जो कि लगेगा। वेतन कितना होगा आपको? तो लेवल 6 की 4200 ग्रेड पे की होगी। और भी आप देख सकते हैं अनुरक्षण, ये मैंने विज्ञापन से BSSC में आप जाइएगा तो वेबसाइट पर आपको 2016 में आपको जैसे ही नीचे क्लिक कर दिए आपको मिल जाएगा कि किस तरह बहाली निकाली गई थी। आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष होगी और अधिकतम 37 वर्ष होगी सामान्य के लिए, और 40 वर्ष महिला के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 40 और SC/ST के लिए है जो कि आपको 42। उम्र सीमा की गणना ये विज्ञापन निकलने के बाद होगी, या तो 1/8/2020 होगी या अधिकतम में जो कि घटाया जाएगा, लेकिन अधिकतम कब रहेगी ये कहना मुश्किल, लेकिन 1/8/2020 रह सकती है। तो देखना है कि विज्ञापन आने के बाद ही ये क्लियर होगा। तो ये क्लियर हो गया कि आपको 37 वर्ष है जो कि अधिकतम रहेगी जनरल के, और 21 वर्ष न्यूनतम रहेगी। और ITI के लिए मुख्यतः हो जाएगा अपने ट्रेड के साथ ITI के साथ 3 वर्ष का अनुभव रहेगा, होना जरूरी है। अब आते हैं डिप्लोमा वाले के लिए। ये आपने देखा 1200 कुछ पद है, 58 पद है, ये भी पद है जो कि उसी तरह के रहेंगे, इलेक्ट्रिकल फिटर जो रहे। और ये देख रहे हैं आप कि डिप्लोमा डिग्री उत्तर मतलब दोनों मान्य होंगे इसके लिए, इसलिए डिग्री वाले भी जो कि काफ़ी अच्छे। इसमें क्या है, किसी भी मान्यता प्राप्त से इंजीनियरिंग में 4 वर्षीय डिग्री के साथ 1 वर्ष का अनुभव होना इसमें ज़रूरी है, अथवा संबंधित व्यवसाय में अगर डिप्लोमा किए हैं तो 2 वर्ष का अनुभव। तो मतलब आप देख रहे हैं कि आप ITI किए तो 3 वर्ष का अनुभव, डिप्लोमा डिप्लोमा किए हैं तो 2 वर्ष का अनुभव, इंजीनियरिंग किए हैं तो 1 वर्ष का अनुभव। तो यही है। डिप्लोमा अगर किए हैं तो आपको 2 साल, और इंजीनियरिंग किए हैं तो आपको इसमें, लेकिन गणित अनुदेशक में इसमें भी 2 साल का अनुभव खोज रहा है। नहीं, 3-4 वर्षीय डिग्री, 1 वर्ष है जो कि अनुभव के साथ। तो ये आपको रहा। ड्राइंग अनुदेशक के लिए आंतरिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है, 2 वर्षों का अनुभव हो गया। इंजीनियरिंग डिग्री एवं डिप्लोमा 3 वर्षों के भीतर CITS प्रशिक्षण के अनिवार्य होगा, और प्रथम सेमेस्टर सीधी परीक्षा पास कर चुके हों, ये ज़रूरी है। इसकी भी वही है, एज जो है आपको 4200 ग्रेड पे है, एज है 21 वर्ष है और अधिकतम 37 वर्ष है, उसी तरह है। तो आप इसको विज्ञापन को निकाल कर देख सकते हैं, मैंने लगभग बता दिया कि क्या क्या है जो कि योग्यता हो सकती है। अब ये किसके इनके लिए फ़ायदा, जो ITI किए हैं जिनको अनुभव तो ज़रूरी है इसमें, एक चीज़ तो क्लियर है, चाहे आप ITI किए हों या डिग्री किए हों या डिप्लोमा किए हों, तो ये ज़रूरी है। और ये आपको बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन निकलेगा। अब आते हैं दूसरी अन्य बड़ी खबरों के साथ। बिना सिलेबस जारी किए STT की दोबारा परीक्षा लेगा बिहार बोर्ड। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने STT की दोबारा परीक्षा घोषणा कर दी है। परीक्षा ऑनलाइन मोड में 9 सितंबर से 21 सितंबर के बीच विषयवार आयोजित किया जाएगा।
अभ्यर्थियों ने 25 अगस्त को ये जो कि डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अभी तक जारी है जो कि ये नहीं हुआ है। और वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं है जो कि शंका बढ़ गई है छात्रों में कि क्या ये परीक्षा, हालांकि बोर्ड ने पहले कह दिया परीक्षा लेने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं जितना डिले होगा असमंजस की स्थिति है जो कि बरकरार है। सिलेबस जारी करने की मांग किया गया है एसटीईटी अभ्यर्थियों द्वारा कि आप जो कि सिलेबस को लेकर फिर बार बेचैन है। इसका सिलेबस बोर्ड की ओर से जारी नहीं किए जाने से छात्र, खासकर सामाजिक विज्ञान विषय को लेकर छात्र काफ़ी परेशानी हुई थी। छात्रों ने आउट ऑफ सिलेबस का मुद्दा भी उठाया था। इधर बीएड उत्तीर्ण छात्र प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि अभी तक एसटीईटी विषय वार जो कि सिलेबस जारी नहीं किया, जिससे छात्रों में ओह की स्थिति है। तो प्रश्न सिलेबस से बाहर पूछा गया था और अन्य कारण से भी है जो कि ये रद्द रद्द किया गया था। हालांकि रद्द करने के खिलाफ भी है जो कि पटना उच्च न्यायालय की शरण में, जहां अंतिम निर्णय आना भी बाकी है। तो कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन की स्थिति अभी भी बनी हुई है छात्रों में कि क्या परीक्षा होगी, डिले तो एडमिट कार्ड कब जारी होगा। एसटीईटी की तो हो गई। अब अगर आते हैं, बिना परीक्षा प्रमोट नहीं होंगे छात्र, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जो फाइनल ईयर के जो देश भर में सभी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं करनी ही होंगी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में साफ कर दिया, प्रमोट नहीं किया जा सकता है। और कहा कि 30 सितंबर तक समय सीमा तय कर रखी, मतलब 30 सितंबर तक है जो कि परीक्षा लेने की मांग की कि आप अपने व्यवस्थानुसार परीक्षा ले लीजिए, इनको प्रमोट नहीं किया जाएगा। परीक्षार्थियों के लिए स्पेशल ट्रेन की तैयारी, तो जेई सहित कई प्रतियोगिता परीक्षाओं को लेकर रेलवे ने राज्य सरकार से मांगी है अनुमति। 15 सितंबर तक कई महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं, इन्हें राज्य के कोने से हजारों परीक्षार्थियों के आने की उम्मीद है। इसके लिए रेलवे की ओर से परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाने की कोशिश की जा रही है। रेलवे की ओर से राज्य सरकार से अनुमति मांगी गई। अनुमति मिलने के बाद परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन हो सकेगा। मंडल रेल प्रबंधक सुनील कुमार ने बताया छात्रों के लिए रेलवे की ओर से ट्रेन तभी चलाए जब राज्य सरकार की अनुमति मिलेगी। कोरोना संक्रमण में इस दौरान राज्य सरकार की अनुमति के बाद ही ट्रेनों का परिचालन किया जा सकता। वैसे उम्मीद है कि राज्य सरकार शीघ्र ही इस संबंध में कुछ मार्गदर्शन मिलेगा। रेलवे की ओर से कुछ सवारी गाड़ियों का भी परिचालन होगा। राजधानी के 182 केंद्रों पर नीट का आयोजन 13 सितंबर को लगभग 50,000 छात्र राजधानी के विभिन्न केंद्रों पर शामिल होंगे। उसके बाद क्या है, छात्रों को केंद्र तक पहुंचाएगा लोकेटर। पटना में 20 सेंटरों पर जेई मेंस होगा। तो 1 से 6 सितंबर तक आयोजित जेई मेंस के परीक्षार्थियों को केंद्र तक पहुंचने में परेशानी नहीं हो, इसके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने वेबसाइट पर सेंटर लोकेटर लिंक है जो कि साझा किया है। और जेई मेंस का सेंटर कहाँ है? पटना, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, आरा में है। केंद्रों पर जुगाड़ से पहुंचेंगे छात्र। 3 छात्र मिलकर बुक कर रहे हैं वाहन, तो ये तरीका अपना रहे हैं। फिर आपको पूरा करे भारतीय सेना का अपना सपना, 600 से ज़्यादा भर्तियों की सूचना जारी। तो भारतीय सेना विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना, इसमें CDS-2 की, CPF की भर्ती की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। CPF अंतिम तारीख है जो कि 7 सितंबर है और इसकी परीक्षा दिसंबर 2020 में होनी थी। CAPF के 209 पदों की भर्ती की सूचना जारी की गई है, तो इसको भी आप जो कि आप भर सकते हैं। और उम्र सीमा का बताने जा रहा हूँ। उर्दू के शिक्षक है जो कि प्रतिनियुक्त किए जाएंगे। तो शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि ऐसे स्कूलों जहां उर्दू पढ़ने वाले बच्चे मौजूद हों वहां तत्काल शिक्षक प्रतिनियुक्त किए जाए ताकि उन्हें किसी तरह की असुविधा ना हो। माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरिवर दयाल सिंह की तरफ से जारी आदेश में बताया गया कि बिहार की दूसरी राजभाषा उर्दू है। शिक्षा विभाग के प्रावधान के मुताबिक मैथिली, बांग्ला और उर्दू भाषी बहुल क्षेत्रों में इन भाषाओं को पढ़ाने के लिए स्कूलों को चिन्हित किया जाना चाहिए। कहा गया कि बांग्ला, उर्दू, मगही, अरबी, पर्शियन, भोजपुरी, प्राकृत, पाली, संगीत और संस्कृत में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जरूरी है कि उस स्कूल में कम से कम 40 विद्यार्थी इन भाषाओं के लिए पढ़ने वाले जरूर होने चाहिए। फिर लेक्चरर की उम्र सीमा बढ़ाने के लिए राजभवन को दिया आवेदन। तो बिहार राज्य शोध एवं व्याख्याता अभ्यर्थी संघ ने लेक्चरर बहाली के लिए राजभवन द्वारा बनाए गए परिनियम में लेक्चरर की उम्र सीमा बढ़ाने को लेकर राजभवन में आवेदन दिया है। संघ ने इसकी कॉपी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री को लेकर कई जगहों पर। इन छात्रों का कहना है कि राज्य में कुल 8,000 PhD अभ्यर्थी हैं, जिनमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी 55 वर्ष उम्र पार कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त करीब 1,000 गेस्ट लेक्चरर 55 की उम्र सीमा पार कर चुके हैं। ऐसे में अगर उनकी नौकरी होती है तो वे अधिक दिनों तक शिक्षण कार्य नहीं कर पाएंगे।
लंबी होती है बहाली पर की प्रक्रिया। संघ की ओर से पिटीशन देने वाले विजय कुमार सिंह का कहना है कि शिक्षक बहाली की प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है। विज्ञापन आने के बाद बहाली तक 4-5 वर्ष या इससे अधिक लग जाते हैं। विश्वविद्यालय में इसकी प्रक्रिया भी काफ़ी धीमी चली, इसके बाद बहाली निकलने में काफ़ी समय लग जाता है। इस चक्कर में व्यक्ति को काफ़ी समय से इंतजार करना पड़ता है। उम्र सीमा कम होने से उनकी नौकरी भी कम बच जाती। कई दूसरे जगह पर 65 वर्ष की सेवानिवृत्ति की उम्र है। महीने भर पहले पूटा ने भी राजभवन को लिखा था पत्र। तो ये रहा आज का अपडेट। तो इसी के साथ धन्यवाद।